दोस्तों इस वीडियो को मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। अभी 30 मिनट पहले ही मैंने अपलोड की थी और 30 मिनट में लगभग 47,000 लोगों ने देख ली थी वीडियो। लेकिन यूट्यूब ने अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाकर उस वीडियो को रोक दिया। अब वो वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। इस वक्त यूट्यूब ऐसा बहुत ज़्यादा कर रहा है। टॉपिक अच्छा था। उस वीडियो में मैंने गाज़ा के लोगों की, फिलिस्तीन के लोगों की बहुत सारी लाशें दिखाई थी, कफन में लिपटी हुई, शहादत की उंगली उठी हुई थी, वो मैंने दिखाया था मरने के बाद भी। तो शायद इस वजह से यूट्यूब ने उस वीडियो को वहीं पर रोक दिया। उन फोटोज़ वगैरह को हटाकर मैंने एक बार फिर से दोबारा अपलोड किए वीडियो। देखते हैं कि इस बार चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन आप लोग अगर देख लिए वीडियो पहले भी, एक बार फिर से देखें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखेंगे तब वीडियो आगे बढ़ेगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों पिछले 18 दिनों से तुर्की के अंदर इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल की जनता अपनी सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही थी कि रजब तैयब एर्दोगान इस बार ज्यादा कुछ बोल क्यों नहीं रहे इजराइल के खिलाफ। इजराइल लगातार फिलिस्तीन के बच्चों को, महिलाओं को निशाना बना रहा है, लेकिन खामोश है और कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए, जंग को खत्म किया जाए। जनता बहुत प्रदर्शन कर रही थी तुर्की की सड़कों पर निकलकर। उसका रिएक्शन यह हुआ है कि रजब तैयब एर्दोगान अब पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि हमास को लेकर उन्होंने एक बयान दिया संसद में खड़े होकर कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि वो मुजाहिदीन है और अपनी जगह को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आतंकवादी संगठन नहीं है। साथ ही साथ तुर्की और इजराइल के बीच हाल ही में एक डील भी हुई थी और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर ये दोनों देश काम करने वाले थे। गैस पाइपलाइन पड़ना थी। इस डील को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब ये डील तुर्की के साथ इजराइल की नहीं होगी और इस डील के खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। रजब तैयब एर्दोगान ने अपना इजरायली दौरा भी रद्द कर दिया है। दोस्तों तुर्की और इजराइल के बीच हमेशा दूरियां रही हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इजराइल को देश के तौर पर मान्यता देने वाला दुनिया का पहला कोई देश अगर था तो वो तुर्की था। अभी हाल ही में थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ रही थी, कुछ डील वगैरह हुई थी, लेकिन अब इसको भी रजब तैयब एर्दोगान ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि इजराइल को मिर्ची तो लगनी थी, क्योंकि इतनी बड़ी डील भी कैंसिल हो गई। अब इजराइल की तरफ से बयान आया, हम तुर्की के राष्ट्रपति की ओर से आतंकवादी संगठन हमास के बारे में दिए गए बयान का पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। आगे कहा कि हमास एक घृणित आतंकवादी संगठन है जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप से भी बदतर है। यह संगठन जानबूझकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या करता है और आम लोगों को अगवा कर उनका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करता है। तुर्की के राष्ट्रपति की हमास का बचाव करने की कोशिश भी हमास की करतूतों को देख चुकी दुनिया की राय नहीं बदलेगी। यानी इजराइल को यह लगता है कि तुर्की का यह बयान कहीं ना कहीं दूसरे देशों की सोच बदल सकता है। उनको मुजाहिद बता दिया था, अब इजराइल कह रहा है कि हमास बच्चों को मारता है, महिलाओं को मारता है। तो हमास में और इजराइल डिफेंस फोर्सेस में क्या फर्क है? हमास ने अगर बच्चों और महिलाओं को मारा तो क्या बदले में इजराइल को इतना हक है कि वो भी फिलिस्तीन के बच्चों और महिलाओं को मारे? यूनाइटेड नेशन का बयान आया है कि गाजा में हर जगह खतरा है, कोई भी जगह खतरे से खाली नहीं है। तो ये लोग अपनी जगहों को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? आपको बता दें 6 लाख लोग कैंप में रह रहे हैं और डर इस बात का है कि कहीं इन कैंपों में रह रहे बेगुनाह लोगों को इजराइल निशाना ना बना दे, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। रात की खबर है, अभी अभी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसकी जानकारी दी है कि हमारी फोर्स काफी टाइम से गाजा के बॉर्डर पर खड़ी हुई थी, तैनात थी, जिसकी वजह से हमें अपने लोगों की आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हमारी जो सेना है वो कल टैंकों के साथ गाजा के अंदर घुसी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपने टैंकों के साथ रात के अंधेरे में गाजा पट्टी के अंदर घुसती है और दावा किया है इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कि हमने आतंकवादी, हमास के आतंकवादियों के जो हथियार रखने के ठिकाने थे उनमें से कई सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे किसी भी आर्मी जवान को जरा सी भी चोट नहीं आई, हमारे टैंक गए और जरा सी देर में नेस्तनाबूद करके वापस चले आए। यह दावा खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कभी भी घुसकर आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, एक तस्वीर आई, इजराइल के फोर्स ने जब गाजा के लोगों पर एक मिसाइल छोड़ी तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो बहुत सारे जनाजे रखे हुए हैं, वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, दर्दनाक मंजर है। तो उन रखे हुए जनाजों में एक शख्स की शहादत की उंगली ऊपर है और उस शख्स को ऐसे ही दफना दिया गया। यानी जब इजराइल ने उस शख्स के ऊपर हमला किया तो वो कलमा पढ़ रहा था, शहादत की उंगली उसकी उठी हुई थी और इसी हालत में इजराइल का हमला उसके ऊपर हुआ और उसकी जान चली गई। अब आप लोगों की स्क्रीन पर मैं 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यह है पहली तस्वीर, जिस वक्त हमला नहीं हुआ था गाजा पट्टी पर इजराइल का, उस वक्त की तस्वीर है। और अब जंग के इतने दिनों के बाद गाजा की हालत आप लोग देख सकते हैं। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर गाजा पर हमलों से पहले की है। इस वक्त कितना अच्छा लग रहा है गाजा, सारी बिल्डिंगें दिख रही हैं। और ये जंग के बाद, हमलों के बाद की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है।
पूरा का पूरा गाजा धूल मिट्टी में पड़ चुका है, खंडर बन चुका है। अब इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और अजीबोगरीब बयान दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हमास ने यह हमला किया है। आपको बता दें कि अभी G20 सम्मेलन हुआ था, इसमें कई देशों के बीच एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पर डायरेक्ट ट्रेन चलेगी। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें भारत भी शामिल है। इस आर्थिक गलियारे में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप के कई देश हैं जो एक दूसरे को जोड़ेंगे एक दूसरे से। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। G20 शिखर सम्मेलन में इसका जिक्र हुआ था और यह प्रोजेक्ट अब शुरू होने वाला था। तो जो बाइडेन का मानना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ही हमास ने इस तरह का हमला किया है। लेकिन इससे पहले कहा था कि सऊदी अरब और इजराइल की नजदीकियां बढ़ रही हैं, अरब देश इजराइल के करीब आ रहे हैं, तो इसलिए हमास ने हमला किया है। मतलब कुछ भी लॉजिक लगाकर ये दुनिया के सामने रख रहे हैं और किसी भी तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इजराइल वो सारी कोशिशें कर रहा है क्योंकि दुनिया के सामने वो अपने आप को लाचार दिखा सके। और फिर यूरोपीय मीडिया का क्या ही कहना, पूरा उसका साथ दे रही है। सिर्फ अल जजीरा को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा मीडिया चैनल हो जो असली हकीकत दिखाता हो गाजा की और फिलिस्तीन की, वरना ज्यादातर लोग बस हमास 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 कर रहे हैं, हमास की क्रूरता दिखा रहे हैं। लेकिन असली हकीकत यह है कि 6,500 लोग फिलिस्तीन के मारे जा चुके हैं अब तक। इजराइल के सिर्फ 1600 लोग मारे गए हैं, लेकिन फिलिस्तीन के 6,500 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। तो फिलहाल ये सब चल रहा है। अब देखते हैं तुर्की के इस बयान के बाद नाटो में कैसी हलचल मचती है, क्योंकि नाटो का मुख्य सदस्य भी है तुर्की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।